नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। देखो, परम पावन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि गोपाष्टमी, ये बहुत पर्व का काल है। गोपाष्टमी भगवान श्री बालकृष्ण ने आज के दिन पहली बार गैया तो नहीं, बछड़ा चराने को, गाय के बच्चों को चराने का अवसर मिला। आज से ही आरंभ हुआ। आज के दिन से भगवान ने गैया चराई है खुले चरण। वृंदारण्यम स्वपदर्वणम, वृंदावन में खुले चरण। भगवान ने कभी चरण पादुका नहीं धारण की। इस परम मंगल में गोपाष्टमी के पर्व की आप सभी भक्तजनों को, प्रेमी जनों को अनंत शुभकामनाएं। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय। अब तो इन्हीं की लीलाओं में रमण करने का समय आया। कार्तिक मास है, कल अक्षय नवमी का पर्व है। अक्षय, जो करोगे सब अक्षय। आंवला वृक्ष का विशेष पूजन है।
साक्षात भगवान विष्णु का आंवला वृक्ष स्वरूप है। तुलसी मैया की विशेष आराधना उपासना का पर्व। एकादशी पे ही अभी से आंख लगाकर बैठो, प्रबोधिनी एकादशी आ रही है। धर्म कर्म में प्रवृत्त कराने वाले भगवान गोविंद जगने वाले हैं प्रबोधिनी एकादशी को। एकदम सावधान हो जाओ। कल से कार्तिक मास में 5-6 दिन अंतिम का ये जो एक सप्ताह है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। या दृष्टा निखिलाग संग शमनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणाम अभिबंधता नरसनी सिकतांतक त्रासिनी प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरूपिता निस्ता तच्चरणे विमुक्त फलदा तस्यैह तुलस्यैह नमः। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। जय काशी महारानी की जय। और देखो कैसा अनुपम संयोग भी भगवान लगाते हैं, अद्भुत। आज भगवान श्री कृष्ण के श्री कृष्ण कथा गंगा की रूपरेखा तैयार होगी और कल प्रभु का प्रागट्य होगा अक्षय नवमी के दिन। कि प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र में प्रवेश कैसे हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आश्रय लिए बिना प्रेम पुरुषोत्तम के चरित्र में प्रवेश नहीं होता। इसलिए पहले मर्यादा की बात हुई है, आगे प्रेम की बात है। देखो सुखदेव जी महाराज ने सूर्यवंश की कथा तो प्रभु श्री राम के वंश की पीछे चंद्रवंश की है। वैसे भगवान कृष्ण को सनातन धर्म अतिशय प्रिय है। धर्म की पराजय प्रभु को पसंद नहीं, इसलिए कहते हैं सुखदेव जी महाराज, यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धस्य पाप मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरि है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतरण होता है। प्रकट भी हुए तो कहाँ प्रकट हुए? मथुरा के कारागार में। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं गोकुल में पधारे वहाँ से, और लगभग 11 वर्षों तक गोकुल में ब्रज में लीलाएं किए। ब्रजवासियों को परम आनंद है। समस्त राक्षसों का विनाश, और जिनका विनाश करना नहीं था करवा डाला महाभारत के युद्ध के माध्यम से। और विलक्षण गृहस्थ धर्म का आचरण, अनेकों रानियों के साथ विवाह हुआ। गृहस्थ धर्म का आदर्श इस संसार को भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं। आज तो इतना दुष्प्रचार है, शब्दों का, अक्षरों का हेरफेर है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत में, यस्याननम मकन कुंडल चारुकर्ण भ्राक तत्पोल सुभगम सविला साहसम नित्योत्सवम। यहाँ तो नित्य उत्सव है। श्री कृष्ण चरित्र नित्य उत्सव है। नित्योत्सवम न तत्रिपुरहर्षिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता नवेश्वर। जातो गतः पितृगृहाद् व्रजे विधार्थी हत्वा रिपून् सुतशतानि कृतोरुदारः उत्पाद त्रिषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्म निगमं प्रथचन्य जनेषु। क्या सुंदर गृहस्थ धर्म का आदर्श रखा है। भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के स्वामी हैं, पर किसी भी जीव में आसक्त नहीं है। यह है गृहस्थ धर्म का आदर्श चरित्र। भगवान श्री कृष्ण वैराग्य से परिपूर्ण है। बात यह है, भाव यह है, घर के लोगों से शुद्ध भाव से प्रेम करें तो घर में भी कोई दुखी न हो।
पर ध्यान में रहे कि आनंद हमें कोई दे नहीं सकता। आनंद देने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, किसी में सामर्थ्य नहीं है हमें सुखी करने की। इसलिए किसी से घर में कोई आशा न रखें। भगवान श्री कृष्ण सभी रानियों को प्रसन्न रखते हैं, पर भीतर से परिपूर्ण वैराग्यमय हैं। 16,000 रानियों को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण मुझसे उनका विशेष प्रेम है। बाहर से घर के लोगों से प्रेम व्यवहार रखना नहीं है, दिखाना है। घर के लोगों से बाहर से प्रेम भाव दिखाना है, भीतर से तो भगवान और भगवान के भक्तों से ही मिलकर रहना है, प्रेम रखना है। घर के लोगों में आसक्त होंगे तो देखो भैया सीधे भव सिंधु में गोता लगाना पड़ेगा, लगा ही नहीं। शरीर प्रेम के योग्य है ही नहीं, प्रेम के योग्य तो परमात्मा ही है। श्री सुखदेव महाराज राजर्षि परीक्षित को सावधान कर रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने गृहस्थ धर्म का आदर्श जगत को दिखलाया है। धर्म का आदर्श भगवान श्री राम ने स्थापित किया है और गृहस्थ का आदर्श भगवान श्री कृष्ण ने दिखलाया है। पृथ्व्या सवै गुरुभर क्षपंत्रण करुणामनंतः समुत्थक लीनायुधि भुवंच दृष्टया विधूय विजये जयमुद्योष्य प्रोच्योद्वयाय च परम समगात स्वधाम। कौरव पांडवों को युद्ध का निमित्त बनाकर, बहाना बनाकर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारा है। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को और उद्धव जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है। अब सब कार्य प्रयोजन अवतार काल के संपन्न करके भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में पधारे हैं। इति नवम स्कंधः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। देखो हम लोग को 10वें स्कंध में चलना है। 9वां स्कंध समाप्त हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंध। ये 10वां स्कंद क्या है? अजी श्री कृष्ण कथा गंगा है। बड़ी सावधानी से भगवान के चरित्र सुनने चाहिए। सावधान होकर प्रेम की प्राप्ति होती है, रस की प्राप्ति होती है। ओम इत एकाक्षरम ब्रह्मा। ओम ओंकार, ये एक अक्षर ऐसा जो ब्रह्म कहा गया वेदों में, ये कौन है? ये ओंकार एक अक्षर ब्रह्म कौन है? ओम इत एकाक्षरम ब्रह्म वेदा अस्य प्रगायका। वेद जिसका गुणगान गाते हैं, जिस निर्गुण परमात्मा का। ओंकार एक अक्षर ब्रह्म, ये कौन है? अजय सो अयम श्री कृष्ण गोविंद है। वो तो श्री कृष्ण गोविंद ही है, ही पर जोर दिया है। सो अयम श्री कृष्ण गोविंद वंदे तद रूपम अद्भुतम। उन्होंने अद्भुत विलक्षण स्वरूप धारण करके वो ओंकार एक अक्षर ब्रह्म ही श्री कृष्ण रूप से प्रकट हुआ है। ये रहस्य इसलिए रखा जाता है कि अधिक से अधिक आनंद हम ले सकें।
जीवन को चरितार्थ और कर्तार्थ बना ले। दशम स्कंद भागवत का श्री कृष्ण कथा गंगा है। भगवान श्री कृष्ण रसमय हैं। रस प्रियो रसो वैसा, वेद क्या कहते हैं? सो अयम श्री कृष्ण गोविंद है। उन श्री कृष्ण गोविंद के लिए वेद क्या कहते हैं? रस प्रियो रसो वैसा, उसको रस ही प्रिय है। रसो वैसा, वो रस ही है। रस प्रियो रसो वैसा, रास प्रियो रसोत्थवा, वो रस से उत्पन्न है। रस का आनंद महासागर है। रसाब्धि, रस की वर्षा करता है वो। रस वर्षी च, रस का समुद्र है, रस की ही वर्षा करता है। वंदे हम सरसालयम। और ऐसा रस से जब परिपूर्ण होकर आया तो भक्तों ने कहा, हे श्री कृष्ण गोविंद, गुणानाम रस लुब्धोहम क्षुब्धोहम तव मायया। आपके गुणों को सुन सुनकर चित्त आपकी ओर लुभाया जाता है, पर आपकी माया ने हमें जकड़ रखा है अपने पंजे में। गुणानाम रस लुब्धोहम क्षुब्धोहम तव मायया। माया में जब देखते खुद फंसे हुए तो क्षोभ होता है, पर आपके गुणों को देखकर आपके रस स्वरूप गुणों में लोभ होता है। कारुण्यामृत सिंधुस्त्वम, आप तो करुणा के समंदर हैं। प्रेमणा माम परिपालय, आप तो प्रेम से मेरा पालन पोषण करो। हे नाथ, मैं आपकी शरण हूँ। परमात्मा श्री कृष्ण रसमय है। अति मधुर रस ही परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है। इस श्री कृष्ण लीला में बहुत कुछ पचाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की लीला अद्भुत है। जो बात बुद्धि में, विवेक में, हृदय में न घुसे, कहीं भी उसको पचा लेना। अति मधुर रस ही परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है। अत्यंत मधुर रस। देख भाई, संसार तो है नीरस और परमात्मा है रसमय। किसी को लगता है कितना सुंदर कोठी बंगला महल बनवाया है, 104 बुखार आ जाए तो बंगला सुंदर नहीं लगता। हम तो अज्ञान से ऐसा समझते हैं कि संसार रसमय है, संसार में रस है, संसार सुखद है। ये हमारी भूल है। वस्तुतः संसार है ही नहीं। रसमय तो परमात्मा श्री कृष्ण ही है, और श्री कृष्ण प्रेम रस के स्वरूप है। ये प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कथा आरंभ होने जा रही है। एक बात है, इस संसार में जितने रस हैं, जितने सुख कहे गए, आनंद रस संसार में, उन सभी को भोगने के बाद मनुष्य नीरस बनता है। बहुतों को अनुभव होगा, जिनको नहीं होगा आगे हो जाएगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। संसार के सभी सुख नीरस हैं। जिस रस को हम उपभोग में नहीं लाते वो मीठा लगता है, पर रस को भोगने के बाद उस रस से मन विरक्त हो जाता है। आप चैन से, शांति से कोई रस भोग नहीं सकते। संसार के सब रस आनंद ऐसे ही कह गए, उसके बाद मन नीरस होता है। ये प्रेम रस ऐसा है, ऐसा मधुर है कि इस प्रेम रस को भोगने के बाद जीवन रसमय बनता है। प्रेम रस एक ऐसा मधुर है कि रस का उपयोग कर ले अगर प्रेम रस का, तो उपयोग करने वाला भोक्ता मिट जाता है, वो खुद ही रस रूप हो जाता है।
संसार के रस में मिठास कम है, कड़वाहट ज़्यादा है, इसलिए संसार के सुख भोगने के बाद अरुचि होती है, बाद में बड़े तुच्छ लगते हैं। अरे कहाँ इतना समय बिताया, उन भोगों से विरक्ति हो जाती है। संसार के सभी रसों में कड़वाहट अधिक है। हर जीव को कोई ना कोई रस प्रिय होता है। कि कईयों को हास्य रस बहुत अच्छा लगता है। कई लोग तो सोचते हैं कथा में भी हास्य रस होता, कितना आनंद आता। अरे कथा हंसने के लिए है क्या? शास्त्र इतनी मर्यादा रखते हैं कि कथा का प्रसंग सिद्धांत समझाना हो तो भी हास्य रस के माध्यम से मत समझाओ। कोई कहते हैं बड़ी अच्छी कथा होती है, खूब हंसने को मिलेगा। कथा हंसने के लिए नहीं है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है। कथा सुनने के बाद थोड़ा सा दुख होना चाहिए। आज तक हमारा जीवन व्यर्थ गया, हमने परमात्मा के लिए कुछ नहीं किया, हमने अपनी आत्मा के आनंद के लिए कुछ नहीं किया। कथा सुनने के बाद दुख होना चाहिए। कथा में हास्य रस को तुच्छ माना गया है। जो व्यक्ति कथा में बहुत हंसता है ना, उसका मन खराब होता है। ये कथा का अनादर है। बहुत हंसना अच्छा नहीं है। शास्त्रों में लिखा है जो बहुत हंसता है ना, वो रोने की तैयारी में है। हास्य रस में मिठास कम होती है, कड़वाहट अधिक होती है। कईयों को वीर रस की कथा अच्छी लगती है, मार धाड़ की कथा आती है, बड़ा आनंद आता है। वीर रस में भी मिठास कम है, कड़वाहट अधिक है। देखो कुछ कहते नहीं, अपने अपने मतलब की बातें ध्यान से श्रवण करना। पहले ही कह दिया श्री कृष्ण चरित्र, सावधानी से श्रवण करना। कईयों को कथा में श्रृंगार रस प्रिय होता है। जिनको श्रृंगार रस प्रिय होता है वो श्रृंगार रस में मिठास पाते हैं। श्रृंगार रस में प्रारंभ में उसमें मिठास महसूस होती है, पर श्रृंगार रस में शरीर दुर्बल हो जाता है, फिर मिठास नहीं मिलती श्रृंगार की उपासना में। जैसे किसी का विवाह हुआ, घर में सब कुछ बड़ा अच्छा है, तो घर के लोगों को स्वर्ग सा सुख लगता है। 2-4 बालक घर में आ जाएं तो शरीर भी दुर्बल, दिमाग भी थक जाता है। जब शरीर बिगड़ने लगता है तो पता लगता है अरे वो कोई सुख नहीं था, वो तो शरीर का भोग था। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, माया ने हमें फंसा रखा था। मुझे असली सुख तो पता ही नहीं चला। संसार के रसों में मिठास बहुत कम है, कड़वाहट अधिक है, पर ये प्रेम रस ऐसा मधुर है, अपूर्व मधुरता है, अपूर्व मिठास है। कड़वाहट तो नाम की भी नहीं है। कलयुग चली रहा है, हम लोगों ने प्रेम शब्द का बहुत अनर्थ किया है। प्रेम शब्द को विकृत रूप दे दिया है। आज लोग मोह को प्रेम समझते हैं। अच्छा, बात यह भी है कि मोह और प्रेम का आकार थोड़ा एक जैसा है, पर बड़ी भिन्नता है, बड़ा अंतर है। सुख भोगने की इच्छा हमें है, वो मोह है। मोह भोग मांगता है, सुख मांगता है, और प्रेम भोग देता है। प्रेम में त्याग है। जैसे किसी ने गुलाब का फूल देखा, बड़ा सुंदर, सुगंधित, बड़ा कोमल। किसी के मन में बात आई, इस गुलाब के फूल की सुगंध ले लूं, ये मोह है। पर गुलाब के फूल को देखकर किसी ने ऐसी भावना की कि इसको तो प्रभु के चरणों में अर्पण कर दूं, तो वो प्रेम कहा जाएगा। मोह में सुख को भोगने की भावना है, पर प्रेम में त्याग है। अच्छा, शरीर बिगड़ जाए, रोगी हो जाए तो मोह नहीं रहता, पर शरीर बिगड़ जाने पर भी प्रेम का विनाश नहीं होता। मोह मर जाता है, पर प्रेम अविनाशी तत्व है, अविनाशी है। मोह जो है वो संयोग में पुष्ट होता है, प्रेम वियोग में भी पुष्ट होता है। मोह तो देह का धर्म है,
प्रेम परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। श्री कृष्ण प्रेम रस के स्वरूप है। देखो, जो श्री कृष्ण कथा बार बार सुनते हैं, प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए तन्मय होते हैं, उनके मन को भगवान धीरे धीरे अपनी ओर खींच लेते हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण की जो आकर्षण शक्ति है ना, वो अलौकिक है। श्री कृष्ण, कृष्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है आकर्षण, जो आकर्षण करता हो। तो कृष्ण नाम ही बड़ा विलक्षण आकर्षण करता है, इसमें अलौकिक आकर्षण शक्ति है। भगवान मन का तो आकर्षण करते हैं, जो प्रेमी भक्तजन प्रेम से श्री कृष्ण कीर्तन करते ना, मन का तो आकर्षण करके प्रेम रस का दान दे देते हैं, ये बात होती है। तो मन का आकर्षण कर लिया, प्रेम रस का दान कर दिया। ऐसे प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। जो इस रस का अनुभव करेगा वो रसमय बनेगा। श्री कृष्ण प्रेम में जीव आत्म तत्व में एक हो जाता है। ये जो दशम स्कंद की भागवत की कथा है, ये अलौकिक प्रेम रस की कथा है, तभी तो इसको श्री कृष्ण कथा गंगा कहते हैं। अलौकिक प्रेम रस की कथा है। देखो, 10वें स्कंद की जो लीला है अत्यंत मधुर है। श्री सुखदेव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया है। आप ध्यान दें, हम श्री सुखदेव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया है, पर वे कृष्ण कथा नहीं छोड़ते। उनको लंगोट की भी जरूरत नहीं है, वो पूर्ण निर्विकार है, निर्वसन है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भी भेद उनके मन में, उनकी बुद्धि में नहीं है। उनको तो सारा संसार ब्रह्ममय दिखता है। हरिशरण। कई योगी, कई ज्ञानी पुरुष आंख बंद करके बैठते हैं तो उनको ज्योति दिखती है, प्रकाश दिखता है, परमात्मा दिख पड़ते हैं। पर आंख खोल देना तो उनको जगत दिखाई देता है। आंख बंद करने पर जिनको परमात्मा दिखाई देते हैं और आंख खोलने पर जिनको जगत दिखाई देता है, उनका ज्ञान अभी कच्चा है। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं। खुली आंखों से प्राणायाम किए बिना जिनको परमात्मा दिखते हैं, जगत नहीं दिखता, उनका ज्ञान सच्चा है। सुखदेव जी महाराज को खुली आंखों से भी जगत नहीं दिखाई देता, परमात्मा दिख पड़ते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। देखो, महापुरुषों ने समाधि के दो भेद बताए, दो प्रकार की समाधि, जड़ और चेतन। जड़ समाधि और चेतन समाधि। ये जड़ समाधि क्या होती है? इस जड़ समाधि में बड़े बड़े योगी जन मन को जबरदस्ती पकड़कर ब्रह्म रंध्र में ले जाते हैं और समाधि लगाते हैं। पर मन को जबरदस्ती पकड़ना अच्छा नहीं है। एक उदाहरण देखो, महाभारत में पराशर ऋषि की कथा आती है। ये महर्षि पराशर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के पौत्र हैं। पराशर ऋषि ब्रह्मचिंतन कर रहे थे। वे मन को जबरदस्ती पकड़कर बैठे थे। उन्होंने 60,000 वर्षों की समाधि लगाई थी। पर एक बार ऐसा हुआ कि 60,000 वर्षों की समाधि के बाद एक नाव में बैठे और एक साधारण सी कन्या नाव चला रही थी। उसको देखकर ऋषि के मन में, आंखों में, सब प्रभु की लीला है। देखो, आंख खोलने पर, प्राणायाम छोड़ने पर मन शांत रहना चाहिए। मन को जबरदस्ती पकड़ेंगे तो वो कभी न कभी गर्त में गिरा देता है, गड्ढे में ढकेल देता है। मन कैसे सुधरता है? समझाने से, बार बार, नहीं तो मन दगा दे देता है। मन को प्रेम से समझाकर हमको भगवान के मार्ग में लगाना है।
हम सब गुरु हैं और हमारा मन हमारा शिष्य है। इसको समझा बुझा के जैसे गुरु जी भगवान में शिष्य को लगाते, गुरु का यही धर्म है, यही महिमा है। ऐसे ही हम सब गुरु बनकर अपने शिष्य मन को परमात्मा में लगाएं। समझाने से मन सुधरता है। क्योंकि हमारा मन बना है कि बिगड़ा, ये हमें ही तो दिखता है। मन का सुधार तो हम ही कर सकते हैं। मन को सुधारना क्या है? मन को बार बार ये समझाया जाए कि संसार के विषयों में विष है। अच्छा, विष कोई खा ले तो एक बार मर जाएगा, पर वासना का विष तो अनेक बार मारता है। वासना भयंकर विष है ना, इसी जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में भी ये वासना का विष मारता है। तो ज्ञान भक्ति इतना बढ़े कि वासना का बीज ही नष्ट हो। अगर वासना का विष मन में रह जाता है तो दूसरा जन्म भी बिगाड़ देता है। भाव यह है कि मन को धीरे धीरे समझाने से हमारा मन सुधरेगा, सुधरता है। हम अगर कल्पना करें, मान लो कि एक कोई व्यक्ति विशेष है, वो आज हमारा मित्र है, कल हमारा शत्रु हो गया, फिर परसों हमारा मित्र हो गया। 5 लड्डू लेके हमारे घर आया, प्रसाद है तुम खा लो, देकर प्रसाद चला गया। आपको भूख लगी है, आप लड्डू खाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय दूसरा मित्र आया, कहने लगा ये लड्डू तुम ना खाना, मुझे आशंका है इसमें विष हो सकता है। देखो कल तक वो तुमसे कितनी शत्रुता रखता था, अरे आज तो मित्र हो गया, मित्र तो पहले भी था, फिर शत्रुता कैसी रखा। मेरा दिल कहता है इसमें विष है, तुम ना खाना। अच्छा, जब ये मालूम पड़ता है कि लड्डू में विष है, तब मन उससे अपने आप हट जाता है कि नहीं, कौन खाएगा बताओ। तो विषयों की जो वासना है ना, वो विष है हमारे लिए। थोड़ी देर तक सुख का आभास होता है, बाद में रोना पड़ता है। इसलिए मन को बार बार समझाकर परमात्मा के मार्ग में लगाना है। वही तो लग जाए, जबरदस्ती नहीं। जड़ समाधि नहीं चाहिए, चेतन समाधि चाहिए। चेतन समाधि क्या है? चलो सहज समाधि क्या है? सहज समाधि होनी चाहिए। गोपियों की जो समाधि है ना श्री कृष्ण प्रेम में, वो सहज समाधि है। यही एकमात्र कारण है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने गोपियों की कथा की है। वरना जिसको स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता, वो गोपियों की कथा क्या वर्णन करेगा, वो रासलीला के प्रसंग क्या वर्णन करेगा। अरे वो गोपियों की कथा नहीं, वो रासलीला नहीं, ये तो गोपियों की सहज समाधि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज गोपियों की कथा करते हैं। अब ध्यान दो, ये सुखदेव जी महाराज कौन है? सन्यासी महात्माओं के आचार्य हैं। सन्यासी महात्माओं के आचार्य हैं, पर प्रशंसा किसकी करते हैं? सन्यासी महात्माओं की नहीं, गोपियों की। कई गोपियां तो विवाहित हैं। देखो भैया, बात यह है कि गोपियों का वस्त्र सन्यास नहीं है। वस्त्र से सन्यास नहीं लिया इन गोपियों ने, गोपियों का तो प्रेम सन्यास है। हाँ, कौन सा सन्यास है? प्रेम सन्यास है, सहज समाधि। ज्ञानी पुरुष जड़ चेतन समाधि लगाते हैं, गोपियां कहती हैं हम तो सहज समाधि में रहते हैं, हमारा वस्त्र सन्यास नहीं, हमारा तो प्रेम सन्यास है। देखो, कपड़े भगवे रंग में करके सन्यास लेना ठीक है, पर सच्चा सन्यास तो ये है कि मन भक्ति के रंग में रंग जाए। वस्त्र सन्यास भी बहुत बढ़िया है, पर उससे कहीं श्रेष्ठ प्रेम सन्यास है। देखो, इन गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, पर इन गोपियों के मन में घर नहीं है। कई सन्यासी सन्यास ले लेते हैं, घर की बात करो तो घर की बात भी कर लेंगे, कोई कह दे तो सुन भी लेंगे,
बड़ा पाप लगता है, बड़ा दोष है इसमें। और जो सन्यासियों के साथ, सन्यासी महात्माओं के साथ घर की चर्चा करता है उसको बहुत पाप लगता है। जिसने घर छोड़ दिया उसको घर का स्मरण नहीं कराना चाहिए। हमारा शास्त्र निषेध बताता है इसका। तो गोपियों का प्रेम सन्यास ऐसा है कि न तो वो घर छोड़ती हैं, न मन में घर रखती हैं। क्यों? गोपियों के मन में श्री कृष्ण का स्वरूप स्थिर है ना, इसलिए उन्होंने तो अपने भीतर श्री कृष्ण के स्वरूप को स्थिर कर लिया। वो घर कहां से रहेगा? गोपियों की सहज समाधि है। वो गोपियां नाक नहीं पकड़ती, वे प्राणायाम भी नहीं करती। योगियों की जो समाधि है उसमें इंद्रियों के साथ झगड़ा है, अच्छा खासा झगड़ा है। ये तो योगी बता सकता है कि इंद्रियों से चित्त की वृत्तियों का कितना निरोध करने पर थोड़ी समाधि लगती है। गोपियां नाक नहीं पकड़ती, कोई प्राणायाम नहीं करती, कोई योग नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण में की लीलाओं में अपनी इंद्रियों को, हाथ पैर नाक आंख कान मुंह सब, मानो समाधि को सहज मार्ग पर ले जाती हैं। गोपियों की अनायास समाधि लग जाती है। ये शक्ति कहां से आई? इन अनपढ़ गंवार गोपियों को, जो एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं है, ये शक्ति कहां से मिली? अजी श्री कृष्ण कथा में ही ऐसी शक्ति है। अच्छा, कहने वाला वक्ता अगर विवेक से कहे, भगवान का स्मरण करता हुआ कहे, तो वक्ता को भी याद नहीं रहता मैं किस गांव का हूं, किस नाम का हूं, कहां बैठा हूं, कौन। श्रोता शांति से कथा सुनते रहे तो वो भी जगत को भूल जाते। अगर शांति से सुने तो उतने समय तो संसार याद ना आवे। अजी श्री कृष्ण कथा में ऐसी शक्ति है। ये श्री कृष्ण की कथा अनायास जगत को भुलवा देती है। और हमारा जीवन का उद्देश्य भी तो यही है कि जगत में रह के जगत को भुला दो। रे जोगिया जग है किसरा, रे जोगिया जग है किसरा। यहाँ तो आना जाना लगा है, जहाँ आना जाना है खटपट मची रहती है, बनी रहती है। तो जगत में रह के जगत को बुलाना है। ऐसा क्यों करना है? सच्चा आनंद जगत में नहीं है, इसलिए। अगर हम संसार को भुला सकें तो आनंद प्रकट होता है। संसार तो सुख दुख से भरा है, जहां सुख वहां दुख, पर आनंद तो सुख दुख से परे है ना। आनंद जगत में नहीं है। फिर आनंद तो जगत को भूल जाने में है। भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों की ऐसी दिव्य शक्ति है कि इससे परमात्मा के दर्शन में तन्मयता आती है, दिव्य आनंद प्रकट होता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज कृष्ण कथा कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज इनका कोई स्वार्थ तो है नहीं। देखो, श्री कृष्ण की कथा करने से उनका क्या लाभ है ये बताओ। जो आनंद उनको समाधि में मिलता है वही आनंद उनको कृष्ण कथा के द्वारा भी मिलता है। ये कथा इतनी मधुर है। मधुर क्यों कही जाती है? अनायास ही जगत की विस्मृति हो जाती है ना, जगत भूल जाता है। अरे भैया, हमारी आपकी कौन कहे, ये श्री कृष्ण कथा योगियों को भी आनंद देती है। योगियों की छोड़ो, हम तो कहते हैं भोगी जीवों को भी आनंद देती है।
अजी श्री कृष्ण के समान कोई महान योगी नहीं हुआ और श्री कृष्ण के समान भोगी भी नहीं हुआ। अगर योगी भोगी बनने का प्रयत्न करे तो उसका पतन निश्चित है, मरेगा, गया गर्त में। और भोगी तो योगी हो ही नहीं सकता, वो तो रोगी होगा। बात यह है कि ये जो योग और भोग है ना, ये एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, विपरीत रहते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कृष्ण में दोनों हैं, साथ साथ हैं। दोनों है नहीं, दोनों परिपूर्ण हैं, योग भी और भोग भी। इसलिए श्री कृष्ण देव नहीं है, वो परमात्मा है। देखो द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण हर रोज 56 भोग आरोगते हैं, ठीक है ना। बेद द्वारिका में जाओ, 3 तरह की द्वारिका है, गोमती द्वारिका, बेद द्वारिका और जहाँ द्वारिकाधीश विराजमान है, कईयों ने दर्शन किया हो। तो द्वारिका में श्री कृष्ण हर रोज 56 भोग आरोग रहे, आरोगो भाई। बेद द्वारिका में जाओ, वहां तो अनगिनत भोग लगता है। कैसे? सत्यभामा जी भोग ले आती हैं, जामवंती जी भोग उनके घर से भोग आता है, ब्रज से भी भोग आता है, श्री किशोरी जी का, लाडली जी का, लक्ष्मी जी भी भोग ले आती हैं, वैष्णव भी भोग लाते हैं। सब कुछ जितना आता है भगवान हर रोज पाते हैं। हे प्रभु, इतना कुछ आरोगने के बाद आपको अपच नहीं होता, अजीर्ण नहीं होता? हम लोग अगर 2-3 दिन 56 भोग का प्रसाद पा लें, हमारी क्या स्थिति होगी? अंतिम यात्रा ही निकलेगी। श्री कृष्ण महाभोगी हैं, श्री कृष्ण महायोगी हैं, 16,000 रानियों के वे स्वामी हैं, फिर भी उन्हें काम का स्पर्श नहीं होता। यही तो परमात्मा का तत्व है। अजन्मा तत्व होकर भी जन्म स्वीकार करता है, पर जन्म को स्वीकार करके अजन्मा तत्व को सुरक्षित रखता है। बड़ा विलक्षण है वो परमात्मा। उसके जन्म और कर्म, उसकी लीलाएं दिव्य हैं। इतनी ही बात समझ आ जाए तो पुनर्जन्म हो नहीं सकता। गीता जी के 4 अध्याय में स्पष्ट लिखा है, पुनर्जन्म इतने से ही भवसिंधु पार हो जाएंगे हम। इतना जान लें कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म, इनके लीला चरित्र दिव्य है। अजन्मा तत्व को सुरक्षित रखकर जन्म के विकार को धारण करते हैं। कर्म से शून्य होने पर भी कर्म करते हैं। भगवान परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण रूप से अवतार लेकर हमें बताता है कि इस शरीर में कोई आसक्ति ना रहे, कर्मों के साथ कोई आसक्ति न रहे, किसी संबंध में हमारा कोई बंधन न हो, फिर भी हम आदर्श स्थापित करके जाएं, सबको सुख, सबको सम्मान, सबको प्रेम देकर जाएं। ये परमात्मा तो इसी का आदर्श रखेगा। काम का स्पर्श भी नहीं है इतना कुछ होकर, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण का नाम अच्युत हुआ। श्री कृष्ण महायोगी भी हैं, उनको वृद्धावस्था नहीं आती। अरे भैया, श्री कृष्ण लीलाओं में तो योगियों को भी आनंद आता है, भोगियों को भी आनंद आता है। श्री कृष्ण कथा ऐसी मधुर है कि गृहस्थ को भी इसमें आनंद आता है, सन्यासी को भी इसमें आनंद आता है। कृष्ण कथा यदि बच्चे सुने तो उनको भी आनंद आता है, स्त्रियों को भी कथा सुनकर आनंद आता है, बूढ़ों को भी कथा से आनंद मिलता है। ये श्री कृष्ण कथा, प्रेम कथा ऐसी दिव्य है, वो सभी को आनंद देती है। सबको छोड़ो, नास्तिक को पकड़ो। नास्तिक भी इस कथा को सुनकर आस्तिक हो जाते हैं। इस श्री कृष्ण की कथा के श्रवण से भगवान के प्रति प्रेम जागता है। बात यह है, हम जितनी शांति से श्री कृष्ण कथा सुनेंगे उतना अधिक आनंद पाएंगे। हमें कभी ऐसा अनुभव होगा कि अभी हम गोकुल में हैं, कभी ऐसा अनुभव होगा अभी हम वृंदावन में हैं। अजी, सावधानी से इस कथा को श्रवण करने से हम सहज ही जगत को भूल जाएंगे।
जगत को भूलने के लिए योगी नाक पकड़ते हैं, ठीक बात है ना। जगत को भूलने के लिए योगी प्राणायाम करते हैं, और श्री कृष्ण कथा के श्रवण से अनायास जगत भूल जाता है, जगत की विस्मृति होती है, अलौकिक आनंद प्रकट होता है। देख भैया, एक बात है, ये जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं ना, ये निरोध की लीला है। निरोध किसको कहते हैं? बड़े बड़े योगी भी चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं। निरोध किसको कहते हैं? अरे निरोध का अर्थ है जगत को भूल जाएं और परमात्मा के चरणों में लीन हो जाएं, तन्मय हो जाएं, इसी को निरोध कहते हैं। अब चाहे नाक पकड़ के प्राणायाम करके संसार भूलो और परमात्मा में लगो, या कृष्ण कथा सुन के, राम कथा सुनकर जगत की विस्मृति हो जाती है, परमात्मा के चरणों में तन्मय होने पर भगवान श्री कृष्ण की लीला के श्रवण के चिंतन से आनंद प्रकट होता है। इसका अर्थ ये, जो हम कथा में सुने उसका अगर हम चिंतन करें थोड़ा, तो आनंद प्रकट होता है। अरे मरने से पहले ही हम मुक्ति का आनंद मिलेगा। क्यों? ये श्री कृष्ण कथा प्रेम कथा है, ये सबको आनंद देने वाली है। अच्छा, सुखदेव जी महाराज ने ये लीला कथा भी उसी तरह की कही भी है। कैसे? परीक्षित राजा श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करते करते अभी तक की भागवत जो श्रवण की, जगत को भूल गए। तो भूल गए तो तक्षक नाक काटेगा, ये भी कहाँ से याद रहेगा? और तक्षक नाक काटने आ भी जाए तो क्या? अरे तक्षक नाक आत्मा को थोड़ा ही डसेगा, शरीर को तो डसने वाला है। परमात्मा में तन्मय होकर देह की सुधि को भूलने पर मृत्यु से पहले मुक्ति मिलती है। हाँ, एक ही सिद्धांत है ये, जीते जी मुक्ति। क्या? जीवन मुक्त क्या है ये? परमात्मा में ऐसा तन्मय होना है, उनके नाम का और गुणों का, कथा का कीर्तन करके ऐसा तन्मय होना है कि शरीर की सुध को हम भूल जाएं, तो मृत्यु से पहले की मुक्ति का काम बन गया। परीक्षित जी ने कथा ऐसे ही सुनी, परमात्मा में तन्मय हो गए, शरीर की सुध भूल गए, मृत्यु से पहले मुक्ति मिल गई। अब तक्षक नाक काट ले तो भी क्या? बंधन मन को है, मृत्यु शरीर को है, आत्मा को न तो बंधन है न मृत्यु है। भाई बंधन मन का, मृत्यु शरीर का, आत्मा को कोई बंधन नहीं, कोई मृत्यु नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज ऐसी कथा सुनाते हैं कि इस राजा परीक्षित की मृत्यु से पहले इसको मुक्ति मिल जाए। इसलिए परीक्षित राजा को श्री सुखदेव जी महाराज की कथा में बड़ा आनंद आता है। दशम स्कंद जब आरंभ हुआ तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न पूछा कि भगवान, आपने तो सूर्यवंश की, चंद्रवंश की कथा सुनाई, पर ये श्री कृष्ण कथा तो बड़े संक्षेप में बताई। मुझे विस्तार से श्री कृष्ण कथा सुनने की मेरी इच्छा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो राजन, 5-6 दिन तो बीत गए, 7 दिन में अभी तक तुमने कुछ खाया पिया ही नहीं, तुम कुछ जलपान कर लो, बाद में मैं कथा सुनाऊंगा। परीक्षित जी कहते हैं, नैषात दुस्साह शन्माम त्यक्तो दम पिबाधते पिबंतम त्वन् मुखाम्भोजच्युतम हरि कथामृतम। दसम स्कंद के पहले अध्याय में ही 13वां श्लोक। पिबंतम त्वन् मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथामृतम। हे महाराज सुखदेव जी महाराज, आपकी कथा सुनने में ऐसा आनंद आता है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे उस समय पानी पीने की कितनी भी प्यास हो, इच्छा नहीं होती, प्यास भी नहीं लगती, अनुभव नहीं होता। अच्छा, भागवत में ऐसा लिखा है कि भक्ति के रस में या प्रेम के रस में हमारा मन जब डूब जाता है, निमग्न होता है, तब धीरे धीरे भूख प्यास कम हो जाती है। जिनको भक्ति का आनंद मिलता है, भीतर से जो भक्ति के रंग में लगता है ना, उनको भूख कम लगती है, उनको प्यास कम लगती है। तो
कृष्ण कथा के प्रति राजा परीक्षित का प्रेम देखकर श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवनाथ विष्णुनाथम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकत मशघ्नम व्याहर तुम्हारभत भागवत प्रधान। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम धन्य हो, तुम बहुत शांति से बड़े प्रेम से ये कथा सुनते हो। अब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्या देखो परीक्षित, राम जी की कथा बहुत सरल थी। राम जी के लीला चरित्र का मैंने तुमसे कुछ वर्णन किया, पर ये प्रभु श्री कृष्ण की लीलाएं बहुत विलक्षण हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके उनको प्रणाम, उनको वंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आप ही मेरे हृदय में विराजो, विराज कर आप ही कथा कहो। आप कथा कहो, मैं आपका दर्शन करूँगा, मैं आपका स्मरण करूँगा, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करूँगा। दशम स्कंद की कथा में है कि मैं कथा कर रहा हूँ। ये बात तो सुखदेव जी महाराज भूल गए। हरि शरणम। समय बहुत हो गया, आप बताते नहीं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बस भगवान के प्रागट्य का अवसर आ गया है। समय को दृष्टिगत करते हुए बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। 2 पल नाम संकीर्तन बोलकर वाणी को विराम दिया जाएगा। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। प्रेम से बोलो, आप ही लोग बोलो, अच्छा रहेगा। जिनको आता है वो बोला करो।